मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अंसारी। तो दोस्तों, मेरे को खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जीपी रेटिंग के रिगार्डिंग। जो इम्पोर्टेंट वीडियो वो तो मैंने बनाया ही नहीं, लेकिन एक लड़का है जो मेरे इंस्टाग्राम पर आया और उस भाई को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सजेस्ट किया कि सर, जो जीपी रेटिंग का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ट्रायल एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, इंडियन सीफेरर एग्जामिनेशन बोर्ड, उस पर जो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग जो ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं अपने एग्ज़ाम का, जीएसके और एमईके का, वो तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि उसका यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड कैसे क्या है और वो एग्ज़ाम कैसे देते हैं। तो मेरे को दिमाग में आया कि यार, जब मैं जीपी रेटिंग का पढ़ाई करता था तब तो मैं अपने मोबाइल पर फटाफट एग्ज़ाम देता था और वही प्रैक्टिस करता था और उसमें से ही 50% एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन लड़ता था कंप्यूटर मोबाइल पर। तो मेरे पास उसका यूज़र नेम भी पता है, पासवर्ड भी पता है। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पर, और आपको पूरा दिखाता हूँ कि उसका यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है और आप एग्ज़ाम देते कैसे हैं। और हूबहू 100 to 100 उसी तरह आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। तो कंप्यूटर पर आपके पास मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, आप यूज़र नेम और पासवर्ड मैं आपको बता देता हूं चलकर, और आप लोग फटाफट वहीं से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से आप लोग से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिगार्डिंग वीडियो हमेशा लाता ही रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। मेरा मोबाइल स्क्रीन खुल चुका है आप लोगों के सामने, जो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने अपना मोबाइल स्क्रीन को क्या कर दिया है, तो खोल के रखा, ठीक है। अब जनरली जो मेरा मोबाइल स्क्रीन है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक क्रोम दिखाई दे रहा होगा, एक फायरफॉक्स दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो फायरफॉक्स आपको दिखाई दे रहा है और ये जो आपको क्रोम दिखाई दे रहा है, तो आपको जनरली क्रोम ब्राउज़र में ये खुलेगा ही नहीं, या गूगल ब्राउज़र में ये खुलेगा ही नहीं, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ये आपका ओनली फायरफॉक्स मोज़िला में खुलता है, ठीक है। तो चलिए मैं फायरफॉक्स मोज़िला पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और ये वीडियो आप फटाफट देखिएगा, ठीक है। आपको जनरली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जनरली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फटाफट आप देख पा रहे हैं, गूगल है। इसी गूगल में आपको क्या करना है, तो जनरली सर्च करना है। तो चलिए फटाफट मैं सर्च कर लेता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों www.onlbs.com, ठीक है, याद रख लीजिएगा, www.onlbs.com, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, यही वेबसाइट है, ठीक है। होने के बाद जनरली आपको क्या करना है, तो सर्चिंग पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट सर्च पर क्लिक कर देता हूँ और हम लोग वेट कर लेते हैं कि हमारा वेबसाइट खुलता है कि नहीं। तो चलिए फटाफट मैं सर्चिंग पर क्लिक कर दिया और देखिए जो आपको जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए ऑनलाइन सिंपल टेस्ट जीपी रेटिंग ऑनलाइन, ठीक है, ट्रायल एग्ज़ाम। तो इसी पर हम लोग को क्लिक कर देना, फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं तो देखिए यही आ गया। इसी तरह आप जब फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो इसी तरह आपको आएगा, सेम ऑफिशियल डीजी की वेबसाइट है, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सीफेरर ट्रस्ट जीपी रेटिंग ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल, ठीक है। इसी तरह भी आपका वहाँ पर खुलेगा, ठीक है। इसमें जनरली होता है क्या है, मैं आपके सामने स्क्रॉल कर करके बता देता हूँ कि इसमें होता है क्या, ठीक है। और ये एग्ज़ाम दिया जाता है तो इसमें का सिचुएशन कैसा होता है, और मैं आपको जनरली एग्ज़ाम देकर ही बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे इसका फिलअप किया जाता है। तो दोस्तों, आपका भाई थोड़ा मोबाइल के प्रॉब्लम में है, तो मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है, तो वीडियो लंबी होगी, तो आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है, भागिएगा मत। तो देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए आप देख रहे हैं, वेलकम टू सिंपल टेस्ट फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी रेटिंग ऑनलाइन। आप जीपी रेटिंग है तो जीपी रेटिंग भी दे सकते हैं, सीसीएमसी भी है, सीसीएमसी भी दे सकते हैं। अगर आपको जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम देना है तो जीपी रेटिंग पर क्लिक करेंगे, सीसीएमसी के देना है तो सीसी रेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखिए सिंपल टेस्ट में दो टाइप का आपको दिया जाता है, एक जीएसके का एग्ज़ाम होता है और एक एमईके का एग्ज़ाम होता है। तो जनरली में अभी आप जीएसके का देना चाहते हैं तो जीएसके पर क्लिक करेंगे, एमईके का देना चाहते हैं तो एमईके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है योर इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले जो एग्ज़ाम देना है वहाँ पर जाना है, ठीक है। तो मेरे को एग्ज़ाम देना है एमईके का, तो मैंने एमईके पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जो है आपको दिखाई दे रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। तो चलिए मैं यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से फिलअप करता हूँ। तो यूज़र नेम में जनरली आपको देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तो फटाफट आप वीडियो पूछ करके देखना शुरू मत कर दिए, ठीक है। समझिएगा, पूरा समझ लीजिए तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। आपको यूज़र नेम में क्या डालना है, तो आपको डालना है
एग्जामिनर, ठीक है। देखिए यहाँ से एग्जामिनर डाल दिया यूज़र नेम में और स्पेस, याद रखिएगा एग्जामिनर डालने के बाद आपको एक स्पेस देना है, उसके बाद 1 याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए पासवर्ड में, पासवर्ड में आपको देना है ट्रायल टेस्ट, TRIAL, ट्रायल हो गया। उसके बाद टेस्ट, TEST, ये सब कैपिटल में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपको ये सेंड का बटन जो आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये सेंड, इसी पर आपको जनरली क्या करना है तो क्लिक करना है। तो देखिए मैं आपको सेंड वाले बटन पर क्या करता हूँ तो क्लिक करता हूँ। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, ये हो रहा है। ये बोलेगा कि क्या मैं इसे सेव कर दूं, तो डोंट सेव पर क्लिक आपको करना है, ठीक है। और डोंट सेव पर क्लिक करना है और ये आपका खुल चुका है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ये खुल चुका है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये खुल चुका है। अब आपको फिलअप करना है, ठीक है। क्या क्या फिलअप करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपना नाम भरना है। और बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि सर मैंने तो एडमिशन लिया ही नहीं, कोई बात नहीं, आप भर सकते हैं। इसमें सर्च इंस्टीट्यूट में आप भर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं, उसका कोड इसमें डालना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर जनरली हल्का सा नीचे रोल नंबर डालना पड़ेगा और आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम क्या है, तो रहमुद्दीन अंसारी। तो चलिए फटाफट में, थोड़ा मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा मेरा मोबाइल हैंग करता है। ये आ गया, देखिए यहाँ पर सब इंस्टीट्यूट का नाम आपको आ गया, BP मरीन एकेडमी, मैरीटाइम ट्रेनिंग एकेडमी। तो मैंने जो अपना किया था, देखिए याक एजुकेशन ट्रस्ट ट्रेनिंग शिपिंग रहमान। तो मैंने जो किया था वो मैंने कहाँ से किया था, तो मैट्री से किया था। तो उसका कोड है K03। तो देखिए यहाँ पर मैट्री आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैट्री। तो इसी वाले पर मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दूँगा। आप भी इसी पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मैट्री पर क्लिक कर दिया। इसका कोड क्या है, तो देखिए जो पहला ही होता है ना, यहाँ पर देखिए मैट्री के पहले यहाँ पर लिखा हुआ है K03, यही कोड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिएगा उसका पहले वाला ही कोड होता है K03, मैंने कोड डाल दिया, ठीक है। और आप अपना नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 90 तक कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो मैं जब GP रेटिंग कर रहा था तो मेरा रोल नंबर 52 था, तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर ही आपको क्या करना, डालना है। तो मैं अपना वैलिड मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, 95 23 074 389। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया। अब जो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, स्टार्ट वाले बटन पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा MEK का क्या हो जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, MEK का ऑनलाइन टेस्ट हम लोग का शुरू होने वाला है। देखिए हम लोग का MEK का ऑनलाइन टेस्ट देख रहे हैं आप, इसी तरह आता है क्वेश्चन, ठीक है। और जब आप अपने स्कूल में जाइएगा तो आपको भी इसी तरह ही प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है। 45 क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए मैं आपको 45 क्वेश्चन फटाफट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे होता है 45 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको लैंडस्केप में उतना काम नहीं करना, तो इसको मैं पोर्टेबल पर रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो कट के आएगी, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं चलिए आप लोग को फटाफट करके दिखाता हूँ। थोड़ा मोबाइल मेरा हैंग करता है, तो डोंट माइंड, आप लोग समझते हैं कि आपका भाई है। और देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी शो कर रहा है, आपको दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, टाइमिंग भी शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट गिवन द बिलो। ये कौन सा इक्विपमेंट आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये कौन सा बल्ब है आपको दिखाई देना। तो मेरे को जनरली लग रहा है कि ये बॉल टाइप चेक बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, ये गेट बल्ब है। तो मैं यहाँ पर D पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। फिर दूसरी क्वेश्चन आएगी, बोल रहा है इफ़ एनी केमिकल फॉल ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी फर्स्ट एक्शन विल बी। अगर आपके शरीर पर कोई केमिकल चला जाता है तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वीप द क्लीन विद द शॉर्ट क्लोथ। अगर आप थ्रो वॉश इफेक्ट अंडर द रनिंग वाटर, हाँ आपको रनिंग वाटर से क्या करना चाहिए, अपने पूरे इफेक्टेड एरिया को धोना चाहिए। ये पूछ रहा है कि ये कौन सा प्लायर्स है, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन द फॉलोइंग। वायर कटर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, एंगल प्लायर है, एक्सटर्नल सर्कल प्लायर्स है। तो ये सर्कल प्लायर्स है, इससे स्नैप रिंग वगैरह सब निकल जाता है। क्विक क्लोजिंग वॉल्व ऑपरेशन कैरीड आउट फ्रॉम द। क्विक क्लोजिंग वॉल्व कहाँ लगा होता है, नेविगेशन ब्रिज पर, एनीवेयर द इंजन रूम, ए रिमोट लोकेटेड आउटसाइड द इंजन रूम, स्टीयरिंग प्लेट। तो ये ए रिमोट लोकेटेड आउटसाइड द इंजन रूम से कंट्रोल किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी यूज फर्स्ट ऑन द सिंपल फायर इन द इंजन रूम। सिंपल फायर अगर इंजन रूम में हो, इंजन रूम में, तो कौन सा आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। नॉन पोर्टेबल फायर फाइटिंग, फायर पंप इन द होज, फायर ब्लैंकेट, फायर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करेंगे, नॉर्मल लगा हुआ है तो।
ठीक है। विच मटेरियल इज़ कॉमनली यूज फॉर द इंसुलेशन फॉर द बॉयलर फर्नेस। बॉयलर फर्नेस में कौन सा आप इंसुलेटेड मटेरियल यूज़ करते हैं रोकने के लिए? तो हम लोग यूज़ करते हैं फायर ब्रिक्स का, ठीक है, फायर ब्रिक्स। लेकिन बहुत सारे लड़के सीमेंट मारते हैं, ये गलत है, ठीक है। विच ऑन द फ्लोइंग इज़ द फिटेड ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ द डीजल इंजन। सिलेंडर हेड के जो सिलेंडर हेड के ऊपर रहता है वो सबसे ऊपर क्या फिट रहता है? तो टार्बो चार्जर फिट रहता है, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ, मैंने क्या बोला था कि ये स्नैप रिंग है, तो आप स्नैप रिंग पर इसको क्लिक कर देंगे। तो चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पर टाइम आउट भी दिखाई दे रहा है। आइडेंटिफाई द, ये क्या है? तो ऑयल मेज़र है, ऑयल मेज़र है। ऑयल कैंटर मत मार दीजिएगा, ठीक है, ये ऑयल मेज़र है, इससे ऑयल हम लोग मारते हैं। स्पीड ऑफ द डीजल इंजन एडजस्ट बाई द चैम्पिंग द सप्लाई फॉर द फ्यूल। अगर जितना उसमें फ्यूल डालेंगे उसका स्पीड उतना ही अच्छा काम करता है। द इनलेट वॉल्व ऑफ द सिलेंडर हेड ऑफ डीजल इंजन इज़ प्रोवाइड एंट्री फॉर द, जो इनलेट वॉल्व होता है सिलेंडर में वो क्या उसको प्रोवाइड कराता है? तो आपका क्या प्रोवाइड कराता है? तो फ्रेश एयर, स्टार्टिंग एयर, कूलिंग वाटर नहीं, फ्रेश एयर। चिपिंग ऑन द मेन डेक ऑफ द एन ऑयल टैंकर हैज़ार्ड ड्यू टू, अगर हम लोग चिपिंग करते हैं मेन डेक में ऑयल टैंकर में तो उससे क्या खतरनाक हो सकती है? फायर ऑफ द स्प्रिंग इग्निशन फ्लेमेबल योर प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक फॉर्म्स ऑयल वेपर फायरिंग रस पेस विद द केस इंजरी टू पर्सन स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर होगा फेयर ऑफ द स्पार्क इन इग्निशन फ्लेमेबल वेपर। फिर देखते हैं ये क्या है, तो यह आपका एंगल ब्रश है, इसको डॉगलेस ब्रश करते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ए स्मॉल पीच ऑफ द अनपेंटेड सरफेस लोट आउट द पेंटिंग इज कॉल्ड, स्मॉल पीचेज निकल जाता है, ठीक है। तो अनपेंटेड एरिया में जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो हॉलीडे बोलते हैं, ठीक है। अगर आप पेंट कर रहे हैं, पेंट करते करते कुछ छूट गया तो उसको हॉलीडे बोलते हैं। What is to be checked on the purifier during its operation? What is to be checked purified during operation? Speed of the electric motor, temperature of the heating system, no oil is coming from the water side, ठीक है। प्यूरीफायर में आपको देखना पड़ता है कि वो आपको क्लिक करना, ठीक है। Which of the following is a part of the an air compressor? एयर कंप्रेसर का इसमें कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो एयर कंप्रेसर में क्या होता है? तो एयर कंप्रेसर में इंजेक्टर तो होता नहीं है, रोटर फ्यूल पंप नहीं होता है, इंटरकूलर होता है, इंटरकूलर और आउटर कूलर होता है। एन मशीनरी फेलियर अलार्म इन द इंजन रूम इज एक्टिवेट फ्रॉम द स्टार्टिंग कंपार्टमेंट ड्यू टू फायर इन द इंजन रूम ऑटोमेटिक एनी मशीनरी फेलियर, वो तो ऑटोमेटिक ही सब होता है, तो इसको भी मैंने क्लिक कर दिया। टिक द वन विच इज़ नॉट ड्यूटी ऑफ द इंजन रूम रेटिंग। इंजन रूम रेटिंग का क्या है? ऑपरेट मैन इंजन। इंजन रूम में मेन इंजन को हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, रेटिंग। ब्रशेस विच इज़ द फ्रिक्वेंटली वी शुड बी कीप विद देयर द ब्रिसेल इमिडिएटली इन फ्रेश वाटर। हम लोग क्या कर सकते हैं? तो फ्रेश वाटर से पेंट करने के बाद ब्रश को फ्रेश वाटर से ही धोते हैं। रडार ऑफ द शिप इज टर्न मीन्स बाई द रैम एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। रैम एंड सिलेंडर अरेंजमेंट से ही रडार टर्न होता है। What maintenance task should be carry out the diesel generator engine? डीजल जनरेटर इंजन में क्या करना चाहिए? तो ओवरऑलिंग सिलेंडर एंड द पिस्टन, ये करना चाहिए बी नंबर में। अब बोला आइडेंटिफाई द आइटम विच, ये क्या है? ये कौन सा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है आपको देखना है, ठीक है। ड्राई, ये आपको देखना है ड्राई पाउडर टाइप CO2 एक्सटिंग्विशर, मैकेनिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर नहीं है, ये आपका CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। कैसे? तो इसका होज बड़ा है, ठीक है, जो काला वाला दिखाई दे रहा है बड़ा है। ए रेडार एंगल इंडिकेटर इंडिकेट द एंगल ऑफ शिप, द कोर्स ऑफ शिप, द पोजीशन ऑफ ए रडार, द पिस्टन ऑफ द प्रोपेलर, द एंगल ऑफ ए शिप एक्सिस नहीं, ये द पोजीशन ऑफ द रडार। रडार एंगल इंडिकेटर पोजीशन ऑफ ए रडार बताता है। इम्पेलर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ फिटेड ऑफ ए शाफ्ट, शाफ्ट में उसका इम्पेलर फिटेड होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं पढ़ाऊँगा तब समझ में आएगा। द गिवन पिक्चर इज़ ए, ये क्या होता है? तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो ये आपका प्रेशर गेज है, ठीक है। तो प्रेशर गेज पर मैंने क्लिक कर दिया। A strict fire and the safety portal should be kept in the dry dock because there is no water in a dry dock, there is no supply, there are sure staff present repair work in, there is no strict fire, there is no ship power supply,
नो वाटर सप्लाई, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको ये सब बता दिया, तो आप लोग वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इस तरह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो एक बना दिया, तो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए मैं आपको फटाफट थोड़ा सा MEK का भी करके, GS जैसे MEK का किया उस तरह मैं आपको थोड़ा थोड़ा GS भी करके क्या करता हूँ तो दिखा देता हूँ। चलिए तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और हम लोग अब चलेंगे MEK की तरफ, ठीक है। तो चलिए हम लोग MEK की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि MEK में क्या क्या पूछ रहा है। तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये होने के बाद ही कैंसिल होगा। तो चलिए फटाफट इसको पूरा भी कर लेते हैं। गैसेस यूज इन द गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में कौन कौन सा गैस यूज होता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। तो D नंबर मैंने मार दिया, आप लोग भी फटाफट इस तरह कर सकते हैं। साउंडिंग पाइप ऑफ द टैंक, फीटेड ऑफ द फी टैंक, अब नॉर्मल साउंडिंग, टेम्परेचर इन अ टैंक, लेवल लिक्विड ऑफ द टैंक, ठीक है। ये साउंडिंग जो पाइप होता है वो लेवल मापता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का आने वाला है वो हम लोग देख रहे हैं क्या आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ और अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पर, तो